चार धाम यात्रा करना हर हिंदुओं का परम कर्तव्य होता है। चार धाम स्थलों में यात्रा करने से आध्यात्मिक व आंतरिक उन्नति होती है तथा परमपिता परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाती है। अगर आप भी इन दिव्य स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन जल्द ही करवाइए। अगली चार धाम यात्रा 17 सितंबर 2025 को आरंभ होने वाली है। इस यात्रा में आपको इन दिव्य और पुण्य स्थलों में जाने का मौका मिलेगा, जैसे देवों के देव महादेव का परम धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, अयोध्या, वृंदावन, वाराणसी, ऋषिकेश, उत्तरकाशी। और इस सीजन के लिए तीर्थ यात्रा एसोसिएशन पहली बार के लिए उत्तराखंड के दो विशेष मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। पहला है कार्तिक स्वामी मंदिर और दूसरा त्रियुगी नारायण मंदिर। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं 59060161 या फिर 59498703 या फिर 57019809 या फिर आप ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस है info@tirthyatra.org। उनके वेबसाइट है www.tirthyatra.org। यात्रा का जीवन में गहरा आध्यात्मिक महत्व होता है। यह केवल शरीर की एक चाल नहीं बल्कि आत्मा की एक खोज है। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन और एमबीसी के मिले जुले सहयोग से यात्रा कार्यक्रम के 10वें सीजन में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। जब हम किसी तीर्थ स्थान या पवित्र स्थल की ओर प्रस्थान करते हैं तो वह यात्रा हमें न केवल बाहर की दुनिया दिखाती है बल्कि हमारे भीतर की दुनिया की ओर भी ले जाती है। हर यात्री जब घर से निकलता है तो वह अपने साथ केवल सामान नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और एक अदृश्य जुड़ाव भी लेकर चलता है। रास्ते में आने वाली कठिनाइयां, मौसम की मोर, थकावट और साधनों की सीमाएं, ये सभी व्यक्ति के भीतर की धैर्य, सहनशीलता और त्याग तथा समर्पण का भाव जगाती है। तीर्थ स्थलों का वातावरण, वहां की घंटियों की ध्वनि, गंगा के जल की पवित्रता, संतों के सानिध्य और अन्य श्रद्धालुओं की भावनाएं हमारे मन को एक विशेष शांति और ऊर्जा से भर देती है। यह अनुभव केवल देखकर नहीं होता बल्कि भीतर से महसूस होता है। यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति को अपने अस्तित्व का बोध होने लगता है। यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन भी एक यात्रा है जिसमें हर पल परिवर्तनशील है और हमें हर क्षण कुछ न कुछ नया सिखाने को मिलता है। अंततः यह यात्रा हमें अपने आत्मिक स्वरूप की ओर ले जाती है, जहां न कोई दिखावा है और न कोई अहंकार, केवल भक्ति, प्रेम और आत्मसमर्पण। यही यात्रा का सच्चा आध्यात्मिक अर्थ होता है। आइए हम इस कार्यक्रम के जरिए आपको मानसिक तथा आध्यात्मिक यात्रा एमबीसी टीवी की ओर से करवाते हैं।
हरिद्वार का आध्यात्मिक महत्व सनातन धर्म में अत्यंत गहरा और पवित्र माना जाता है। यह स्थान केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि मोक्ष द्वार है, जहां धरती पर स्वर्ग का अनुभव होता है। हरि का अर्थ है भगवान विष्णु और द्वार का अर्थ है प्रवेश द्वार, अर्थात हरिद्वार का वह पावन भूमि जहां से भगवान के चरणों की ओर प्रवेश होता है। गंगा नदी के तट पर स्थित यह नगर वेदों और पुराणों और उपनिषदों में भी महिमा मंडित किया गया है। कहा जाता है कि यहीं पर स्वर्ग से धरती पर गंगा का अवतरण हुआ था और इसी भूमि को सप्त ऋषि ने तपोभूमि के रूप में अपनाया था। हरिद्वार में की गई साधना, जप, तप, दान और स्नान को अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। कुंभ जैसे महाधार्मिक आयोजन इस भूमि की दिव्यता का प्रमाण है। गंगा आरती का दृश्य यहाँ हर शाम आत्मा को छू लेने वाला होता है। दीपों की रोशनी, मंत्रों की ध्वनि और गंगा की कलकल धारा मानो स्वयं देवी गंगा की उपस्थिति का आभास कराती है। यहाँ आकर भक्त अपने पापों से मुक्त होने का अनुभव करते हैं और एक नई चेतना से भर जाते हैं। हरिद्वार जीवन की सांसारिक भागदौड़ से हटकर आत्मा की शांति और ईश्वर से साक्षात्कार का स्थल है। यह नगरी एक ओर से जहां सनातन परंपराओं की जीवंत झलक प्रस्तुत करती है, वहीं दूसरी ओर से व्यक्ति को उसके भीतर छिपी ईश्वरीय प्रकाश की ओर ले जाती है। हरिद्वार की यात्रा केवल बाहरी नहीं बल्कि एक आंतरिक यात्रा भी मानी जाती है, जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है। यही कारण है कि हरिद्वार को धर्म, भक्ति, साधना और मोक्ष की भूमि कहा गया है। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे प्रमुख और पावन स्थल है, जहां की हर सांझ की गंगा आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। हर की पौड़ी का शाब्दिक अर्थ है भगवान हरि अर्थात श्री विष्णु के चरण। मान्यता है कि स्वयं भगवान विष्णु और भगवान शिव इस स्थान पर पधारे थे और भगवान विष्णु के चरणों के चिन्ह आज भी पत्थर पर अंकित देखे जा सकते हैं। यह वही स्थान है जहां स्वर्ग से अवतरित मां गंगा धरती पर पहली बार साक्षात रूप में प्रकट हुई थी और यही कारण है कि हर की पौड़ी गंगा जी का सबसे पवित्र तट माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा भागीरथ ने यहीं पर तप करके मां गंगा को पृथ्वी पर लाने का आह्वान किया था ताकि उनके पूर्वजों का उद्धार हो सके। इसी भूमि पर हर 12 वर्ष में कुंभ मेला और हर 6 वर्ष के अंदर अर्ध कुंभ का आयोजन होता है, जो भारत की आध्यात्मिक चेतना का जीवंत उत्सव है।
हर की पौड़ी पर स्नान करने से समस्त पापों का क्षय हो जाता है और आत्मा को शुद्धि की अनुभूति होती है। यहाँ की गंगा आरती, जिसमें दीपों की लहरें, शंखनाद, घंटियों की गूंज और हजारों भक्तों की समूह प्रार्थना का दृश्य आत्मा को एक अद्वितीय शांति और दिव्यता से भर देता है। यह स्थान न केवल श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, बल्कि ध्यान, भक्ति और आत्मा साक्षात्कार की एक ऊर्जामयी भूमि भी है। हर की पौड़ी वह सेतु है जहां भौतिक और आध्यात्मिक संसार एक दूसरे से मिलते हैं। यही कारण है कि यह स्थान हरिद्वार के हृदय के रूप में जाना जाता है और हिंदुओं में इसका स्थान अत्यंत पूजनीय और महिमामयी है। सौभाग्य हमारा होता है कि तीर्थ यात्रा एसोसिएशन द्वारा आज हम सब हर की पौड़ी के दिव्य घाट पर उतरे हैं। तो दिल्ली के जैसे ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हम उतरे तो तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के सभी भक्त यहाँ पे दिल्ली से बस लेकर कोच लेकर हरिद्वार में पहुँचे और हरिद्वार में विश्राम आराम नहीं किया, बल्कि यहाँ पे हम आ गए हर की पौड़ी गंगा घाट में। और यहाँ पे गंगा घाट में आरती होने वाली है और आरती में भक्ति भाव के साथ हम भी भाग लेने वाले हैं। बहुत ही दिव्य माहौल होता है, कई भक्तगण यहाँ पे आते हैं। आप देख रहे हैं कि घाट के दोनों तरफ भीड़ लगी हुई है और भक्ति भाव के साथ वे लोग माँ गंगा की आरती करने वाले। तो चलिए भक्ति भाव के साथ हम भी इस आरती में शामिल हो जाते हैं। हर की पौड़ी की आरती हरिद्वार की आत्मा मानी जाती है। एक ऐसा दिव्य अनुभव जो भक्तों के हृदय को भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। यह आरती केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि गंगा मां के प्रति संपूर्ण समर्पण और कृतज्ञता का भाव है। प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल हर की पौड़ी पर जब आरती होती है तो हजारों दीपों की जगमगाहट, शंखनाद, घंटियों की ध्वनि और वैदिक मंत्रों की गूंज वातावरण को आध्यात्मिकता से सराबोर कर देती है। जैसे ही आरती शुरू होती है पूरा घाट भक्तों से भर जाता है।
कुछ हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, कुछ भाव विभोर होकर गंगा जल में दीप प्रवाहित करते हैं, तो कुछ मौन होकर आत्मचिंतन में लीन हो जाते हैं। यह दृश्य केवल आंखों से देखने योग्य नहीं, बल्कि आत्मा से महसूस करने योग्य होता है। आरती के समय गंगा नदी के तट पर एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है, मानो स्वयं देवी गंगा प्रकट होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही है। आरती के माध्यम से मनुष्य प्रकृति, ईश्वर और आत्मा तीनों से जुड़ता है। यह परंपरा पीढ़ियों से चलती आ रही है और आज भी उतनी ही सजीव और प्रभावशाली है। जो भी यहाँ आता है वह इस आरती में शामिल होकर एक गहन शांति और दिव्यता का अनुभव करता है। यह आरती केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक साधना है, जो हर व्यक्ति को उसकी आत्मिक जड़ों से जोड़ती है। यही कारण है कि हर की पौड़ी की आरती हरिद्वार की पहचान बन गई है और संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, विश्वास और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। हर की पौड़ी में गंगा स्नान का आध्यात्मिक महत्व सनातन धर्म से अत्यंत गहरा और पवित्र माना गया है। यह स्थान केवल एक तीर्थ स्थान नहीं, बल्कि मोक्ष की ओर ले जाने वाला द्वार है। मान्यता है कि हर की पौड़ी पर गंगा जल में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे आत्मिक शुद्धि का अनुभव होता है। यही कारण है कि वर्ष भर और दुनिया से लाखों श्रद्धालु यहाँ गंगा स्नान के लिए आते हैं। विशेषकर पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, संक्रांति और पर्वों के अवसर पर यह स्थान का विशेष महत्व होता है। हर की पौड़ी वह पावन स्थल है जहाँ राजा भागीरथ के प्रयास से माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई और यहीं पर गंगा ने अपने प्रबल प्रवाह से सागर के पुत्र का उद्धार किया। गंगा का स्पर्श करते ही श्रद्धालुओं को एक अद्भुत शांति, ऊर्जा और स्फूर्ति का अनुभव होता है। जल में डुबकी लगाते समय भक्त
हर हर गंगे का जय घोष करते हैं और मन ही मन अपने पापों की क्षमा मांगते हैं। गंगा जल में केवल स्नान नहीं बल्कि आत्मा का स्नान होता है। अहंकार, काम, क्रोध और लोभ जैसे विकारों को धो डालने की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है। हर की पौड़ी पर गंगा स्नान केवल शरीर को शुद्ध करने का माध्यम नहीं बल्कि यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला एक सेतु है। यही कारण है कि गंगा स्नान को जीवन में एक बार अवश्य करनी चाहिए। यह स्नान व्यक्ति को संसार की माया से परे ले जाकर उसे ईश्वरीय मार्ग देते हैं। हर की पौड़ी का स्नान एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म का प्रतीक होता है। गंगा तट पर जहां रोज लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, वहां पर एक ऐसा स्थान पाना जहां मां गंगा के दर्शन समीप से मिलते हैं और उनकी आरती में भाग लेने का मौका मिलता है, ऐसा अवसर बहुत कम मिलता है। हमारा सौभाग्य है और मां गंगा की कृपा ही है कि मां गंगा की आरती को हमने सामने से देखा। और यह श्रेय गंगा सभा हरिद्वार के महामंत्री श्री तन्मय वशिष्ठ जी को जाता है। हम मॉरिशस से आए, यही कारण है कि उन्होंने हमारा भरपूर स्वागत किया और उनको प्रसन्नता भी हुई कि भारत से बाहर भी हमने हिंदू धर्म की ध्वजा को जीवित रखा। जिस स्थान पर आप बैठे हैं, हमारे शास्त्रों में, पुराणों में ये मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन के बाद जब धन्वंतरी अमृत कलश लेकर निकले और अमृत को लेकर जब देवों और दैत्यों में छीना झपटी हुई, तो जिन 4 स्थानों पर अमृत गिरा था, प्रयाग, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार, हरिद्वार में जिस स्थान पर वो अमृत छलका था वो यही स्थान है हर की पौड़ी का। और इस वजह से इन 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। इस वर्ष ज्योतिषीय गणना के अनुसार प्रयाग में कुंभ था। हमारे यहाँ 2013 में 2033 में महाकुंभ है और 27 में हमारे यहाँ कुंभ का आयोजन होगा। मान्यता यही है कि क्योंकि यहाँ अमृत की बूंदें छलकी थी, तो यहाँ माँ गंगा में स्नान करने से, यहाँ माँ गंगा की पूजा अर्चना करने से वो जो अमृत तत्व है वो आप में प्रवेश करता है और आपके जितने पाप है वो उनका नाश होता है, पुण्य की आपको प्राप्ति होती है। स्वयं में माँ गंगा भी आपके पापों को हरने वाली और पुण्य देने वाली है। और इसीलिए माँ गंगा देवलोक से विष्णु जी के चरणों से निकल के ब्रह्मा जी के कमंडल और ब्रह्मा जी के कमंडल से भगवान शिव की जटाओं में और भगवान शिव की जटाओं से धरती लोक पर माँ गंगा आई और राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान करने के लिए जब राजा सगर के वंशजों ने 3 पीढ़ियों ने जब तपस्या की, उसके बाद राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा देवलोक से यहाँ पर आई। तो मान्यता यही है कि अगर किसी भी मृत जन की अस्थियां किसी के परिवार की माँ गंगा में प्रवाहित की जाती हैं तो उसको मोक्ष प्राप्त होता है। और जो सबसे ज्यादा मान्यता अस्थियां प्रवाहित करने की है वो आप जानते हैं हरिद्वार में ही है। ये माँ गंगा की महिमा है। और जिस स्थान पर आपने की, यहाँ पर अमृत छलका और इसके अलावा एक राजा श्वेत हुए हैं। राजा श्वेत ने इसी स्थान पर ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होने के उपरांत जब ब्रह्मा जी ने राजा श्वेत से वरदान मांगने के लिए कहा, तो राजा श्वेत ने कहा कि जिस स्थान पर मैंने आपकी तपस्या की है यहाँ सदैव आपका वास हो। और तभी से इस स्थान को ब्रह्म कुंड कहा जाता है, ब्रह्मा जी का कुंड। तो माँ गंगा एक ऐसी धारा है जो पूरे हिंदुस्तान को सांस्कृतिक और सनातनी रूप से तो जोड़ती ही है। 3 जो हमारे मुख्य ईश्वर जिन्हें हम बोलते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, क्योंकि विष्णु जी के चरणों से ब्रह्मा जी के कमंडल और ब्रह्मा जी के कमंडल से शिव जी की जटाओं में आती हैं, तो तीनों ईश्वरों को और तीनों ईश्वरों की शक्ति को जो एक करने वाली जो धारा है वो माँ गंगा है। तो आज इस माँ गंगा के पावन तट पर आप बैठे और आपने एक अनुभव किया होगा कि इतनी शोर में भी आपको एक शांति की अनुभूति हुई होगी। आपके अंदर एक ऐसी वाइब्रेशंस आई होंगी कि आपको, अगर आप कितने भी नेगेटिव फ्रेम में, कितनी भी नकारात्मकता से यहाँ पर आए होंगे, आप एक एहसास, एक अनुभूति, एक सकारात्मकता का यहाँ से लेके जाएंगे। और ये किसी भाषा के अधीन नहीं है, ये किसी मंत्र के अधीन नहीं है। हो सकता है आपको संस्कृत के मंत्र ना समझ में आए, हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीजें आपको ना समझ में आए,
आपको कुछ नहीं करना है। आपको माँ गंगा के तट पर हर की पौड़ी पर आंख बंद करके बैठना है, शेष काम वो अपने आप करती है। तो ऐसी जगह पर आप सभी यहाँ आए, माँ गंगा का आशीर्वाद लिया। मॉरिशस दूर देश से आप लोग आए हैं, आपने मॉरिशस में हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म को जीवित रखा हुआ है। आप हमारी सनातनी परंपराओं के ध्वजवाहक के रूप में आप वहाँ कार्य कर रहे हैं, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। एकमात्र ये ऐसा धर्म है पूरी दुनिया का जो सद्भाव और संभाव और वासुदेव कुटुंबों का संदेश देता है। कोई धर्म हिंसा सिखाता है और कोई धर्म कुछ और सिखाता है, और वासुदेव कुटुंबकम के साथ साथ ये एकमात्र ऐसा धर्म है जो वैज्ञानिक आधारों पर टिका हुआ है। ये एकमात्र ऐसा धर्म है जिसने सबसे पहले ये बताया कि धरती गोल है। ये एकमात्र ऐसा धर्म है जिसने ज्योतिषीय गणना हमें दी, जो आज 100 साल या 50 साल के अंदर अब नासा बता रहा है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों पहले बता दी। तो हम उस सांस्कृतिक धरोहर के हम ध्वजवाहक हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि उस सनातन धर्म में हमने जन्म लिया जो परंपराओं से इतना ऊर्जावान भी है और इतना संपन्न भी है। हम सबका मैं आग्रह यही करूंगा कि दायित्व है कि जिस संस्कार के, जिस विचार के साथ आपने इस परंपरा को, इस धर्म को जीवित रखा हुआ है, आप अपनी आने वाली पीढ़ी में भी यही विचार, यही संस्कार जागृत रखें, क्योंकि हमारे व्यक्तिगत, हमारे लिए भी, हमारे धर्म के साथ साथ इस पूरे विश्व के लिए सनातन का संदेश जरूरी है। क्योंकि हम जोड़ने की बात करते हैं, हम आपस में परस्पर सद्भाव और संभाव की बात करते हैं, हम एक दूसरे को मारने की बात नहीं करते हैं। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी ये यात्रा सफल हो और माँ गंगा का आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव बना रहे और आप और आपका परिवार संपन्न रहे, खुश रहे, और जो भी आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, माँ गंगा की आशीर्वाद से आप वो प्राप्त कर पाएं। धन्यवाद, आशीर्वाद बना रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये ट्रेवल यात्रा का कुछ लाए हैं मॉरिशस से। हमारी ऐसा तो यात्रा में सबसे बड़ी आपका स्नेह और प्यार ही बहुत है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, पर आपकी भावना है तो इसलिए हमारा जो चाय है, लोकल चाय आपने हमें पहले भी पिलवाई है पहले भी चाय पिलाई है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे। आपका कंटिन्यूअस सपोर्ट। थैंक यू। प्यारे दर्शकों, इसी के साथ तीर्थ यात्रा एसोसिएशन और एमबीसी के मिले जुले सहयोग से यह यात्रा कार्यक्रम के सीजन 10 का तीसरा एपिसोड समाप्त होता है। हमारी मुलाकात फिर से होने वाली है अगले सप्ताह एक नए स्थान पर। तब तक हमारी ओर से नमस्कार। भारतवर्ष में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की दिव्य प्रकाशमयी शक्ति के प्रतीक हैं। ये पवित्र स्थान आत्मज्ञान, भक्ति और मोक्ष की ओर प्रेरणा देते हैं। 11 नवंबर से 3 दिसंबर 2025 तक तीर्थ यात्रा एसोसिएशन अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहा है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। ये 8 ज्योतिर्लिंग इस प्रकार हैं: सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्रिंबकेश्वर, ग्रीष्णेश्वर, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर के साथ साथ द्वारका और शिरडी साई बाबा के दर्शन करने का मौका भी मिल रहा है। आप अपनी सीट अभी ही बुक कर सकते हैं। रिजर्वेशन के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं: 5906-0161 या फिर 59498703 या फिर
57019809 पर तीर्थ यात्रा की टोली 11 नवंबर 2025 को भारत के लिए रवाना हो रही है और वापस आ रही है 3 दिसंबर 2025 को। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ आप भी अपने जीवन की यात्रा को सफल बनाइए।